नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहीद दिवस कार्यक्रम का जिला स्तरीय समारोह नगर विकास न्यास में रखा गया। समारोह में जिला कलेक्टर आशीष मोदी व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम में रामधुनी व गांधी जी के प्रिय भजनों हरे राम हरे कृष्णा, वैष्णव जन तो तेन कहिए, रघुपति राघव राजा राम आदि भजनों का गायन किया गया। जिला कलेक्टर व गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भमालाल जाट, नगर विकास न्यास ओएसडी रजनी माधीवाल, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भजनों का सुना। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रख शहीदों को भी नमन किया गया। आज महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि पर यूआईटी परिसर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी जी को याद करते हुए भजन गाए गए और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही इस 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस वर्ष भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी जी की 4 मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें से एक कलेक्ट्रेट में भी स्थापित की जा रही है। इसका जल्द ही अनावरण किया जाएगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के अध्यक्ष श्री अक्षय त्रिपाठी जी को, जिनका यह सुझाव था और इस सुझाव को जिला प्रशासन ने अमली जामा पहनाया है, इससे कि जिले में 4 महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। एक कलेक्ट्रेट में लग रही है, एक स्मृति वन में लग रही है और बाकी 2 और जैसे भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर 28 जनवरी को मालासेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन से तो कोई घोषणा नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि 6 माह में मालासेरी डुंगरी की सूरत बदल जाएगी। विकास के इतने काम होंगे कि सोच भी नहीं सकते। मंदिर ट्रस्ट भी यात्रियों के लिए कई सुविधाएं जुटाने की तैयारियों में है। यह बात आज भीलवाड़ा में मालासेरी स्थित देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के संयोजक मनसुख गुज्जर व महंत हेमराज पोसवाल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उम्मीद है कि 6 महीने में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मंत्री अंजुर राम मेघवाल ने देवनारायण सर्किट बनाने की बात कही, लेकिन इसमें कुछ रुकावट आई है। यह सर्किट काफी बड़ा होगा। इसे गुजरात मध्य प्रदेश से जोड़ा जाएगा, जहां देवनारायण भगवान के स्थान हैं। डीपीआर बनाने और इतिहास जुटाने में समय लगता है। शायद यही वजह रही है कि सर्किट की घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन यह काम आने वाले 6 माह में हो जाएगा, जिससे लगता है कि मालासेरी विश्व में पहचाना जाएगा। वैसे मोदी के आने से कई देशों में इसकी पहचान बनी है। दर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बंद लिफाफा मालासेरी डुंगरी देवनारायण मंदिर के दान पत्र में डाला है। इस लिफाफे में क्या है, इसे लेकर लोगों और मंदिर के ट्रस्टियों को भी उत्सुकता है, लेकिन दान पत्र 6 महीने पहले नहीं खुल पाएगा। तब तक यह रहस्य बनकर रह गया है। मंदिर के महंत हेमराज पोसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवनारायण दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद दान पात्र में 1111 रुपए तो डाले ही थे। इसके बाद एक सील बंद लिफाफा भी दान पत्र में डाला है। इस लिफाफे में क्या है, इसका पता तो 6 महीने बाद ही लग पाएगा, जब भादवी छठ को दान पत्र खुलेगा, और यह साल में एक ही बार खुलता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दान पात्र में बड़ी मदद के रूप में चेक हो सकता है या फिर कोई बड़ी घोषणा, लेकिन अभी सभी उलझने में है कि आखिर प्रधानमंत्री ने लिफाफे में क्या डाला है। वही इस दौरान दोनों ने ही इस बात का भी खंडन किया कि भाजपा ने मोदी के कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया। ऐसा नहीं है, हमने पहले ही तय कर लिया था कि यहाँ किसी भी दल का बैनर व झंडा और किसी भी पार्टी का लोगो नहीं लगेगा, लेकिन कमल को लेकर फिर भी चर्चाएं हुई। इस पर पोसवाल ने कहा कि कमल भगवान का चिन्ह है, इसी बात को लेकर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर समिति द्वारा दिए गए विज्ञापन में कमल के चिन्ह पर दोनों सवालों से बचते रहे और कहा कि यह प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा का इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, सारा खर्चा समिति ने किया है। उन दोनों ने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य हुआ है और इसमें 42 बीघा में पंडाल बनाया गया था, जहां 5 लाख से अधिक लोग पहुंचे, जबकि पूरे कार्यक्रम के लिए 142 बीघा जमीन की साफ सफाई करवाई गई। आयोजन समिति के संयोजक मनसुख गुज्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री के मालासेरी दौरे से भाजपा को
भाजपा को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में गुर्जर समाज ने अपने नेता सचिव पायलट को वोट किया था क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिससे गुर्जर समाज में नाराजगी है और वह अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। इस मौके पर दिनेश साहू व कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर भीलवाड़ा जिले के मालाशेरी स्थित जो देवनारायण जी का जो जन्मस्थली है वहां पर 28 जनवरी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वो कार्यक्रम के जो सूत्रधार थे, वो कार्यक्रम के संयोजक मनसुख गुर्जर जी और मालाशेरी डूंगरी के जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हेमराज जी पोसवाल भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार मोदी जी का कार्यक्रम था और लोगों ने पहले कयास लगा रहे थे या कॉरिडोर की जो घोषणाएं होगी या किस प्रकार पूरा कार्यक्रम रहा है। देखो, देवनाथ भगवान का कार्यक्रम सभी धार्मिक आस्था के जो जन के आराध्य देवनाथ भगवान के सर्व समाज के लोग पधारे, वो सभी दर्शन करके गए और उनके साथ में प्रधानमंत्री जी एक देव भक्त के रूप में दर्शन करके गए। कार्यक्रम अच्छा हुआ, सभी का प्रशासन का और सभी संगठनों का और मीडियाओं का, पुलिस प्रशासन का सबका सहयोग रहा। अच्छा कार्यक्रम हुआ। अगर बात करें तो पूरे कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा अगर मोदी जी के करीब रहे तो आप रहे, तो आपने क्या क्या और इस कार्यक्रम के बारे में बताया और लोगों की जिस प्रकार की आशा भी थी कि ये मंदिर है जो विश्व पटल पे है वो आया भी है और एक लोग कहीं न कहीं जिस प्रकार संस्कृति मंत्रालय जो मंत्री सांस्कृतिक मंत्री अर्जुना मेघवाल जी कॉरिडोर की घोषणा के लिए कह रहे थे, तो उस बारे में क्या कॉरिडोर के बारे में आपकी पर्सनली कोई मोदी से बात हुई थी? देखिए, भगवान देवनारायण जी का जो मालाश्री डोंगरी के ऊपर जो इतिहास है वो एक एक चीज बारीकी से हमने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताई और उन्हें गौर से उनको देखा। आगे जो मंत्रालय प्रधानमंत्री जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। कहीं न कहीं मोदी जी का आने के बाद ये जो पूरा परिदृश्य विश्व पटल पे है। देखो, हम तो यही चाहते थे, पहले हमारा सपना था, वो सपना साकार हुआ। आज मालाश्री भगवान देवनारायण की डोंगरी है जो अवतार स्थली है, भगवान विष्णु का अवतार है, वो विश्व पटल पे गई तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। क्या आने वाले टाइम में और यहाँ पर विकास कार्य आने वाले टाइम में यहाँ विकास के अलावा भी जो देवनाथ भगवान से जो इतिहास संबंधित जुड़े जो स्थान है, प्रमुख स्थान है, उनका भी इनके साथ में विकास होगा। ये थे मुख्य पुजारी हेमराज जी पोसवाल और इनके साथ ही अभी मौजूद है जो मालाश्री जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और जो अभी जो कार्यक्रम हुआ उनके संयोजक मनसुख जी गुर्जर। इनसे चर्चा जिस प्रकार इस कार्यक्रम को कहीं न कहीं जो कांग्रेस या विपक्ष है इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा है, कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है। ये तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मालाश्री डूंगरी पधार गई, वही हमारे लिए बहुत कुछ प्राप्त हो गया। उनके आने से विश्व पटल पे हमारी मालाश्री डूंगरी का मंदिर एक हाइट पे पहुंच गया और एक कहीं न कहीं जानते हैं वो भी एक देव पुरुष है और देव पुरुष के आने से भगवान देवनारायण जन्मस्थली का उत्थान होगा, ये हम आशा लेके बैठे हुए। क्या कार्य योजनाएं और है आने के बाद? जैसे आपका सपना था प्रधानमंत्री जाए, अब और क्या है? अब हमारा सपना है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी हमारे यहाँ पधारे और हम उनको निमंत्रण देने जाएंगे और हमको पूर्ण रूपेण भगवान देवनारायण का आशीर्वाद है कि इस भादवी छठ पर देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय अवश्य पधारेंगे। तो प्रधानमंत्री जाएंगे, राष्ट्रपति जी आकर फिर उसके बाद में क्या कॉरिडोर की करवाना चाहेंगे, कैसे और इसका वो मतलब पर्यटन के स्थल से और विकास कराएंगे आप? देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय आने के बाद जो लोगों में भ्रांतियां हैं, ये सब भ्रांतियां आपको भादवी छठ तक खत्म हो जाएंगी कि मोदी जी क्या देके गए हैं, क्या योजना है, क्या नहीं है। क्योंकि ये देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो करके घोषणा करते हैं, घोषणा करके नहीं करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये करके घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं और इसी में लोगों को विश्वास करना चाहिए। भादवी छठ तक और अलग रूप देखने को मिलेगा। हम आपको पूर्ण रूप में विश्वास दिला रहे हैं कि भादवी छठ तक हम मालाश्री डूंगरी की काया पलट देंगे, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल। तो ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज जी और जो पूरी कमेटी से जुड़े हुए मनसुख जी गुर्जर। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी से पूरी आशा है। साथ ही इन्होंने बताया कि भादवी छठ पर जो महामहिम राष्ट्रपति को भी ये आमंत्रित करने की इनकी प्लानिंग है और साथ ही जिस पर इनका मानना था कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद कहीं न कहीं मालाश्री का जो स्थान है और ये विश्व पटल पर एक पहचान बनाएगा और ये इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये इसमें सफल भी हुए हैं। के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
सत्ता हो या संपत्ति, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार विद्या का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार सब प्रगति का नाश कर देता है। जीवन में समाज व राष्ट्र की सेवा का संकल्प लें। अहंकार रखो तो न स्वयं बचेंगे और न ही परिवार, समाज व राष्ट्र जीवित भी नहीं रह पाएगा। ये विचार अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज ने सोमवार को स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर मानेक्य नगर स्थित रामद्वारा में 10 दिवसीय विराट आध्यात्मिक सत्संग राष्ट्र पर्व से लेकर राम पर्व तक के 5वें दिन व्यक्त किए। आचार्य ने कहा कि जीवन, राष्ट्र, समाज और परिवार को चिंता मुक्त करने के लिए चिंतन युक्त होने की जरूरत है। वर्ष 2023 में स्वामी रामचरण महाप्रभु के 303वें प्राकट्य महोत्सव पर राष्ट्र पर्व से राम पर्व तक 10 दिवसीय अध्यात्म व वैचारिक मंथन पर्व चल रहा है। इसमें वाणी जी के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र के मन की चिंताओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बाली के अहंकार का उदाहरण देते हुए कहा कि आप कितने भी विद्वान हो, लेकिन विनम्रता आप में होनी चाहिए। अहंकारी व्यक्ति जीवन में प्रकाश ग्रहण नहीं कर सकता। कपटी व कुमती व्यक्ति भी प्रगति नहीं कर सकता। आचार्य ने कहा कि संपदा का रास्ता विकृत है और संपदा का शत्रु आपदा है। जिसके पास सुंदर शरीर, जमीन, जायदाद, किसी भी तरह की संपदा है, उसके पास आपदा आएगी। दुख व अहिति ऐसे ही आपदा है। आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि स्वरूप में दुख नहीं और रूप में सुख नहीं है। रूप का सुख भी मरने वाला, जबकि स्वरूप अविनाशी व अक्षय होने से उससे मिलना सुख भी अविनाशी व अलौकिक है। धन्य है कृष्ण की दीवानी माँ मीरा, जिसने कृष्ण के रूप को नहीं, उनके स्वरूप को जाना और उसमें समा गई। स्वामी रामचरण महाराज ने चिंतन दिया है, स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। शास्त्र कल्याण के लिए होते हैं, कलह के लिए नहीं होते हैं। भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस के मौके पर 28 जनवरी को आसीन क्षेत्र स्थित अवतरण स्थली मालासेरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जनसभा को संबोधित करने से पूर्व भगवान देवनारायण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इस डॉक्यूमेंट्री में भगवान देवनारायण जीवन लीला की दिखाई गई थी। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसी ही आस्था और विश्वास का केंद्र है पवित्र देवस्थली मालासेरी डूंगरी स्थित भगवान श्री देव नारायण का मंदिर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित यह पौराणिक मंदिर भगवान देव नारायण की अवतरण स्थली के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है और समाज के सभी वर्गों के लोग इस दिव्य धाम की धूलि को अपने मस्तक से लगाते हैं। विष्णु यानी विश्व विधाता भगवान विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में आदिकाल से होती आई है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं विष्णु भगवान ही श्री देव नारायण भगवान के रूप में मालासेरी डूंगरी पर अवतरित हुए। माता साड़ू गुजरी ने अपने पति महाराज सवाई भोज गुजर सहित सभी 24 बगड़ावत भाइयों के अमर बलिदान के बाद मालासेरी डूंगरी पर भगवान विष्णु की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु संवत 968 माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः 4 बजे पर्वत को चीरकर घनघोर वर्षा में पानी के मध्य कमल के फूल पर अवतरित हो मां साड़ू गुजरी की झोली में आए। बाल्यकाल से ही भगवान देव नारायण की अद्भुत लीलाओं और पराक्रम से उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। चाहे गोठा से माता साड़ू के साथ नानाजी के घर मालवा जाते समय जंगल में देवजी को एक शेरनी द्वारा दूध पिलाने की लीला हो, या राक्षसियों द्वारा छूछू भाट को खाए जाने पर देवजी द्वारा उन्हें दंडित कर छूछू भाट को पुनर्जीवित करने की लीला हो, परिजनों को विलाप करते देख मृत सारंग सेठ को पुनर्जीवित करने का चमत्कार हो, अथवा सूष्या राक्षस का वध कर उसके आतंक से लोगों को मुक्त कराने का प्रसंग हो। भगवान देव नारायण जी के द्वारा किए गए लोक उपकारों पर आधारित ऐसी अनेकों कथाएं हैं, जहां एक और देव नारायण जी को अपार शौर्य और पराक्रम द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जाना जाता है,
वहीं दूसरी ओर अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा जन कल्याण करने वाले कृपालु शासक व गौरक्षक के रूप में भी पहचाना जाता है। भगवान देव नारायण जी के देवलोक गमन की गाथा भी अलौकिक है। कहते हैं भगवान श्री देव नारायण के नेकाड़ी नदी पर स्नान ध्यान करने के बाद माता साड़ू गुर्जी ने देव जी को थाली के देवरा पर भोजन कराया। वहीं से भगवान श्री देव नारायण जी कमल के फूल के साथ नीलागर घोड़े पर सवार होकर बरनाखैर से सशरीर बैक। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूँ। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े,
कर्णगति चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी की अध्यक्षता में मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख के सानिध्य में मोर्चा के अजमेर संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सिकंदर बख्श ने मोर्चा कार्यालय पर आगामी 9 फरवरी अल्पसंख्यक समाज के साथ कांग्रेस सरकार की अनदेखी करने व अल्पसंख्यक वर्ग के साथ विश्वासघात की नीतियों के विरुद्ध जयपुर विधानसभा घेराव को लेकर जिला पदाधिकारियों एवं समस्त मंडल के अध्यक्षगण की बैठक आयोजित की गई। जयपुर से अतिथि के रूप में आए प्रभारी सिकंदर बख्श का माला व भाजपा का दुपट्टा पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अपने उद्बोधन के मोर्चे के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी 9 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरने में आकर कांग्रेस सरकार को जगाने और अल्पसंख्यक समाज का हक मांगने जरूरत बताया। इस पर मोर्चे के जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी सहित मोर्चे के सभी पदाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि भीलवाड़ा जिले से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 9 फरवरी को जयपुर कूच करेंगे और धरने को सफल बनाएंगे। जिले के मोर्चा प्रभारी कालू खान सिलावट ने बताया कि बैठक में भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य अब्दुल रशीद पठान, राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक अयूब रंगरेज, जिला मीडिया प्रभारी मीनाक्षी नाथ, जिला मंत्री बरकत सौरगर, मंडल अध्यक्ष रमजान कायम खानी, अरशद पठान, मंडल अध्यक्ष कमलाउद्दीन मंसूरी, गुलशेन खान, सलाम रांगोरी, अली शेर खान, याकूब खान, कालू खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रखी गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष इमरान भाई के नेतृत्व में आज ये बैठक रखी गई है और जोधपुर से हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चे के एवं यहाँ के अजमेर संभाग के प्रभारी सिकंदर बख्श साहब इस मीटिंग लेने के लिए यहाँ पधारे हैं और मीटिंग जो 9 तारीख को जयपुर में विधानसभा का घेराव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में और जनाब प्रदेश अध्यक्ष जी एम सादिक खान जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान भर से
हर जिले से मतलब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। हर 9 तारीख को 9 फरवरी 2023 को जयपुर में विधानसभा का घेराव अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से किया जाना है, अल्पसंख्यक समाज की मांगों को लेकर, जिसमें भीलवाड़ा से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं और अल्पसंख्यक समाज की मांगों को जोर शोर से उठाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो मुसलमानों के साथ जो छलावा किया है, 4 साल में जो धोखा किया है, जिसके वोटों से दम से 99 वोटों से जो सरकार बनती है कांग्रेस सरकार, उसने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड में चाहे और भी अल्पसंख्यक जो छात्रावास है, उनकी आवंटित जमीन थी, उनको छात्रावास को कैंसिल किया है। और भी कई मांगों को लेकर हम 9 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन और विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा। देवनारायण भगवान के 1111वें जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन गाडरी समाज भीलवाड़ा द्वारा देवनारायण भगवान के 1111वें जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाडरी समाज भीलवाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर 26 जनवरी 2023 गुरुवार को पंचायती भवन गाडरी खेड़ा गांधीनगर भीलवाड़ा राम स्नेह हॉस्पिटल टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में 148 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने रक्तदान शिविर में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और युवा साथियों की भागीदारी भी बढ़ चढ़कर रही। भजन संध्या 27 जनवरी रात्रि को देवनारायण मंदिर गाडरी खेड़ा गांधीनगर भीलवाड़ा में रात्रि जागरण व भजन संध्या में कलाकार श्यामलाल भूमिया एंड पार्टी मंदिर में आए। मंदिर में लड्डू और नगंती का भी भोग लगाया गया। विशाल वाहन रैली 29 जनवरी को रविवार सुबह 10:15 बजे का आयोजन हुआ, जो देवनारायण मंदिर गाडरी खेड़ा गांधीनगर से शुरू होकर शनिदेव मंदिर, अहिल्याबाई होकर चौराहा, गंगापुर चौराहा, रेलवे फाटक, अंबेडकर सर्कल, सूचना केंद्र चौराहा, भीमगंज थाना, महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल, रोडवे बस स्टैंड, अजमेर चौराहा, खंडेश्वर महाराज मंदिर, सर्किट हाउस, पुनः देवनारायण मंदिर गाडरी खेड़ा गांधीनगर पर विशाल वाहन रैली संपन्न हुई। इस विशाल वाहन रैली में मुख्य अतिथि लादूलाल देली, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उक्त वाहन रैली का मुख्य आकर्षण केंद्र बैंड बाजा, घोड़ा व ढोल नगाड़ों के साथ देवनारायण भगवान के जय घोष लगाते हुए समाज के असंख्यक लोगों ने भाग लिया, जिसमें समाज महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और युवा साथियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा द्वारा राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने वाले स्काउट गाइड, उनके प्रभारी तथा संस्था प्रधानों का भव्य सम्मान समारोह राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य तथा वयोवृद्ध स्काउट लीडर मदनलाल शर्मा की अध्यक्षता एवं प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर उर्मिला जोशी तथा संस्था प्रधान प्रतिनिधि सुनीता जिंगर के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। स्थानीय संघ प्रशिक्षण केंद्र सांगानेरी गेट पर किया गया। स्काउट गाइड स्थानीय संघ सचिव प्रेम शंकर जोशी के अनुसार समारोह में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली में सहभागिता के साथ उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर लौटे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर हलेट, राजेंद्र मार्ग एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल सुवाना, कुडोज किड स्कूल गायत्री नगर भीलवाड़ा के स्काउट गाइड बालको, उनके प्रभारी स्काउट गाइडर मुकेश कुमावत, संगीता व्यास, मधुबाला यादव, अंजू जोशी, रामनिवास शर्मा, महावीर व्यास, प्रेम शंकर जोशी, हंसराज यादव, मंजू शर्मा, शिव प्रसाद धोबी, पुष्पलता जोशी, पवन बावरी का माल्या अर्पण कर प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों द्वारा गरिमामय समारोह में भव्य सम्मान किया गया। स्थानीय संघ कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सभी अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जम्बूरी में जाकर इन स्काउट गाइड बालकों के प्रदर्शन व कैंप क्राफ्ट को देखा है। वास्तव में इनकी मेहनत जितनी प्रशंसा की जाए कम है। स्काउट गाइड बालकों के परिश्रम से ही राजस्थान स्टेट ने सभी प्रतियोगिताओं में उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर जनरल चैंपियनशिप प्राप्त की तथा चीफ नेशनल कमिश्नर फ्लैट जीता। कार्यक्रम का सफल संचालन स्काउट लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी ने किया। इस अवसर पर सीनियर स्काउट विशाल प्रजापति, ऋषि शर्मा की सेवाएं सराहनीय रही। शिक्षा की पुनः संरचना नवीन राष्ट्रीय नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रजनीश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने एनपी 2020 के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए उच्च शिक्षा में और शिक्षा जगत में नए बदलाव को संकेत किया। राजस्थान राज्य कोऑर्डिनेटर मैनेजर के रूप में डॉक्टर अनिल कुमार दुबे ऑनलाइन जुड़कर शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर अपने विचार व्यक्त किए। अन्य वक्ता के तौर पर अरुणा गारू, सीडीओ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा में नए बदलाव बहुत जरूरी है इस विचार को साझा किया। अतिरिक्त जिला परियोजना योगेश पारीक अपने समय पर काम करने की प्रेरणा दी। महावीर कुमार शर्मा, डीओ माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि भीलवाड़ा को शिक्षा जगत में गौरवान्वित करने का कार्य हम सभी का है, अतः मिलजुल कर काम करना चाहिए।
रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने बताया कि विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। उच्च शिक्षा के लिए आज देश विदेश से विद्यार्थी संगम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अमृतेश चंद्र शुक्ला GNPE 2020 के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूल के डीन और डिप्टी डीन अफसर प्रीति मेहता, प्रोफेसर राकेश भंडारी, डॉक्टर विनेश अग्रवाल, डॉक्टर विभोर पालीवाल आदि में अपने स्कूल के संदर्भ में सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम सचिव डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले से सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान को इस कार्यशाला में आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सह संयोजक डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, सह सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा का योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अवधेश कुमार जौहरी ने किया। पूरी कंट्री में इतने सारे शिक्षक हैं तो उसके शिक्षा देने के लिए कई बार जो है वो टेलीविज़न और दूरदर्शन और जो हमारे ऑनलाइन चैनल्स हैं DTH के जो माध्यम हैं उनके माध्यमों से इन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस नीति के जो बड़े से बड़े भी आलोचक हैं, राजनीतिक तौर पर आलोचना होती है, हम प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बड़े से बड़े आलोचकों ने भी इस ECCE मॉडल की बहुत तारीफ की है, ये मैं आपको बता दूं। इसके साथ में मल्टी लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता ही है ना, तो वो सारी चीजें हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने 176 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें मनीष नायक को शाहपुरा क्षेत्र के ढिकोला का मंडल अध्यक्ष बनाया। नायक लगातार पार्टी के लिए कार्य करते रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम किया है और गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर जनता तक पहुंचाते रहे हैं। नायक ने कहा कि मुझे जो पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है उसको मैं जिम्मेदारी से निभाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। और गहलोत साहब ने नेतृत्व में निश्चित ही 2023 में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।